बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं? कोई भी डिज़ीज़ है ना, उसको डायग्नोस करने के लिए तब हम पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। तो इसके अंदर हमने दो पाथवेज देखने हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। किस चीज़ के? एपोप्टोसिस के। एपोप्टोसिस क्या होती है? ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। अब इंट्रिंसिक पाथवे जो है ना, ये स्टार्ट होता है कहाँ से? जब एंटी और प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर जो हैं चेंज होंगे तब, और चेंज होते ही वो लीड करेंगे इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को। जबकि हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये क्या करेगा? हमारे जो वो बिगिंस होगा लाइगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन से, या परफोरिन से, या ग्रेन्जाइम रिलीज से। परफोरिन और ग्रेन्जाइम रिलीज से। और अगर हम इनमें सिमिलरिटीज़ देखें तो क्या होंगी? एक तो इन दोनों को ना एटीपी चाहिए होती है, रिक्वायर एटीपी। और दूसरा, ये अल्टीमेटली एक्टिवेट कैस्पेसेस होते हैं, एक्टिवेट कैस्पेसेस। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के अंदर डिफरेंस करना है, और 6 टाइप्स बतानी है नेक्रोसिस की, और एग्जांपल्स भी देनी है उनकी। तो एपोप्टोसिस जो है ना, वो बग़ैर इन्फ्लेमेशन के होती है, विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन। ये डिफरेंस हो गया एपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस का क्या है सीन? इसका ये सीन है कि ये लोकल इन्फ्लेमेशंस के साथ होती है। अच्छा, इसके बाद हम अब देखते हैं इनकी 6 टाइप्स नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस के अंदर क्या है? जो एक तो है हमारे पास कोएगुलेटिव। दूसरी कौन सी है? लिक्विफैक्टिव, गैसियस, फैटी, फिब्रिनॉइड, गैंग्रीनियस। ये हमारे पास हो गई 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनकी हम देखते हैं कि कोएगुलेटिव कहाँ पे होती है? ये होती है हार्ट पे अगर होगी जब भी। लिक्विफैक्टिव कहाँ पे होगी? ये हमारी बैक्टीरियल एब्सेस, जब कोई एब्सेस बनता है तब। और गैसियस कहाँ पे होगी? ये सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन जब होगा कोई, सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। और जो हमारे पास फैटी है, फैटी जो है स्पोनिफिकेशन ऑफ पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज की स्पोनिफिकेशन होगी ना, तब ये फैटी जो है अपेयर होगी। अब हमारे पास फिब्रिनॉइड बच गई। फिब्रिनॉइड के अंदर क्या है? ये ना ब्लड वेजल्स के अंदर होगी, ब्लड वेजल्स के अंदर। और लास्ट वन हमारी जो है गैंग्रीनियस, ये है लिम्ब गैंग्रीन, लिम्स पे होगी। इनको फिर से रिपीट करते हैं। कौन सी? कोएगुलेटिव जो कि हार्ट के अंदर हो सकती है, लिक्विफैक्टिव जो बैक्टीरियल एब्सेस के अंदर होगी, और जो हमारे पास गैसियस जो है ये सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के अंदर होगी। फैटी जो है पेंक्रियाज की स्पोनिफिकेशंस में। फिब्रिनॉइड जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर हो सकती है, और गैंग्रीन जो है लिम्स के अंदर होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने 3 आर्गन्स के नाम बताने हैं जो इरिवर्सिबल इस्कीमिया करते हैं विद रेड इन्फार्क्ट के साथ। तो इसमें तो एक तो है हमारे पास लीवर, दूसरा लंग्स, तीसरा जो है हमारे पास इंटेस्टाइन्स। ये क्या है? रेड इन्फार्क्ट्स इरिवर्सिबल इस्कीमिया होंगी आर्गन्स के अंदर। अब वो कहता है कि 3 पेल इन्फार्क्ट्स के भी बताओ नाम। तो पेल के अंदर जो है हमारे पास हार्ट, किडनी और स्प्लीन हो गए। रेड के अंदर कौन कौन से? हमारे पास लिवर, लंग्स और इंटेस्टाइन। और पेल के अंदर जो है हमारे पास
हार्ट हो सकता है, किडनी और हमारे पास स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है कि इसके चार्ट बनाया उन्होंने कि हैपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक वर्सेस सेप्टिक शॉक, इनके अंदर हमने डिफरेंस करना है। हैपोवोलेमिक कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। और टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर जो हैपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक टीपीआर के अंदर क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर ये डिक्रीज़ होगी। वेनस रिटर्न की बात करें तो हमारे पास हैपोवोलेमिक के अंदर ये डिक्रीज़ होगा, और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है इसके अंदर या तो इंक्रीज़ हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बताना है एक्यूट फेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक फेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन, उनके अंदर सेल्स कौन से मीडिएट कर रहे होते हैं। जो हमारे पास एक्यूट फेज़ है ना, इसके अंदर हमारे पास एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स पीएमएनएस वाले। और जो क्रोनिक है इसके अंदर कौन से होंगे हमारे पास, मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। एक्यूट के अंदर कौन से, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स पीएमएनएस वाले, और इसके अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं इसके अंदर, और मैक्रोफेजेस, ये क्रोनिक फेज़ के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि लाइगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शंस रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेप, ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेसेशन देखनी है हमने। अब है रोलिंग, तो इनके अंदर ये मतलब स्टेप्स हैं, रोलिंग, टाइट बाइंडिंग, डाई एपिडेसिस और माइग्रेशंस। तो इसके अंदर इंडोथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स देखने हैं। तो जो रोलिंग है ना, इसके अंदर इंडोथेलियल सेल्स कौन से हैं हमारे पास, ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन। अगर हम इसके ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो इसके अंदर सियालाइल लेविस आते हैं। अब टाइट बाइंडिंग की बात करें तो इसके अंदर आई कैम 1, और ल्यूकोसाइट्स की बात करें इसके अंदर LFA1, और डाई एपिडेसिस के अंदर पी कैम 1 और पी कैम, यहाँ पे भी हमारे पास पी कैम 1 ही होगा। अगर माइग्रेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास C5a इंटरल्यूकिन 8, हमारे पास LTB4 और कैली कैरिन, और इनमें जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनमें वेरियस होंगे, कई किस्म के हो सकते हैं। फिर से देख लें, लाइगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शंस, रोलिंग के अंदर हमारे पास ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन होगी, और ल्यूकोसाइट्स में सियालाइल लेविस होगा। टाइट बाइंडिंग में आई कैम 1, और दूसरा ल्यूकोसाइट्स के अंदर हमारे पास LFA1 होगा। डाई एपिडेसिस के अंदर दोनों में जो है हमारे पास पी कैम 1 होगा। और माइग्रेशन में जब लास्ट स्टेप में आएंगे तो उसके अंदर हमारे पास C5a इंटरल्यूकिन 8 और LDB4 और कैली कैरिन आएंगे, और ल्यूकोसाइट्स के अंदर वेरियस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 वेज ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी एलिमिनेटेड, अंडर व्हाट कंडीशन माइट मैकेनिज्म फेल। तो इसके अंदर हमारे पास बाय एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, कैटालेज हो सकता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हो सकता है, और थर्ड हमारे पास ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज हो सकता है। ये पहला हो गया बाय एंजाइम। दूसरा जो है हमारे पास बाय स्पॉन्टेनियस डिके, और थर्ड जो है हमारे पास कौन सा हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक हमारे पास विटामिन A, C और E, इनसे हो सकता है। अगर डेफिशिएंसी देखें हम फ्री रेडिकल एलिमिनेशंस में, तो ये किसी भी इंडिविजुअल्स के साथ हो सकती है जब उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होगी, जो कि फिर वो रिज़ल्ट
उसका क्या निकलेगा, ये होगा कि एबनॉर्मल या एब्सेंट एंजाइम्स होंगे या उसके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने ट्रांसयूडेट और एक्सूडेट्स के बारे में बताना है। काजेस कौन सी हो सकती हैं ट्रांसयूडेट की? इसके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ होगा और हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज़ होगा, और इसके अंदर सोडियम जो है वो रिटेंशन होगी। ये हमारी काजेस हो सकती हैं ट्रांसयूडेट के अंदर। और जो हमारे पास एक्सूडेट है इसके अंदर क्या काजेस हो सकती हैं? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इन्फ्लेमेशन हो सकती है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इन्फ्लेमेशन हो सकती है इसके अंदर। अगर हम इसकी सेलुलरिटी की बात करें सेल के बारे में, तो इसके अंदर जो है ना ये हैपोसेलुलर होंगे, बहुत कम सेल होंगे इसके अंदर। और जो ये एक्सूडेट्स हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं ना वो सेलुलर होंगे, वो सही होंगे। अब अगर प्रोटीन लेवल की बात करें तो अगर प्रोटीन देखें ट्रांसयूडेट के अंदर लो होगी और एक्सूडेट के अंदर हाई होगी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करें ट्रांसयूडेट के अंदर ही लो होगी और एक्सूडेट के अंदर हमारे पास हाई होगी। एक बार फिर से देख लें ट्रांसयूडेट की क्या काजेस हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसमें बढ़ा होगा, ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगी, और सोडियम रिटेंशन होगी। एक्सूडेट के अंदर लिम्फेटिक जो ऑब्स्ट्रक्शन इन्फ्लेमेशन होगी लिम्फेटिक, और जो सेलुलरिटी जो है हैपोसेलुलर होगी और सेलुलर होगी। और प्रोटीन जो है हमारे पास ट्रांसड्यूडेट के अंदर डिक्रीज़ होगी और एक्सूडेट के अंदर इंक्रीज़ होगी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यहाँ पे डिक्रीज़ और यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कंडीशंस बतानी है जो लो ईएसआर के साथ हो। इसके अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, और पॉलीसाइथीमिया। कौन कौन सी? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिकल सेल एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया लो ईएसआर के साथ एसोसिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है न्यूप्लाजिया का। न्यूप्लाजिया है क्या? ये न्यू ग्रोथ होगी। इसके अंदर क्या होगा? बिनाइन या मैलिग्नेंट कंडीशन होगी। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास यूट्राइन फेब्राइड्स हो सकते हैं, और हमारे पास नेवी हो सकती है, और मैलिग्नेंट कैंसर्स हो सकते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर्स। ये न्यूप्लाजिया के अंदर आएंगे। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये टर्म्स दी हुई हैं उनकी एग्जांपल्स बतानी है। हाइपरप्लाजिया क्या है? इसके अंदर जो सेल्स हैं ना हमारे, उनकी तादाद बड़ी बड़ी है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। अब इनकी एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमारे पास पैराथायराइड हाइपरप्लाजिया, और क्या हो सकता है हमारे पास? बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया हो सकता है हमारे पास, और क्या हो सकता है? कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लाजिया। ये जो है एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाइपरप्लाजिया की। इनमें जो है नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज्ड होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया के अंदर क्या होता है कि एक सेल की टाइप जो है ना वो रिप्लेस्ड होगी अनदर वन से, दूसरे से। वन टाइप ऑफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। इसके अंदर हम अगर एग्जांपल्स देखें, बैरेट एसोफेगस, स्क्वाइमस मेटाप्लाजिया ऑफ एयरवेज। और नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया के अंदर क्या है कि यहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सर्विकल डिस्प्लाजिया, फाइब्रस डिस्प्लाजिया ऑफ बोन, और कौन सा हो सकता है हमारे पास? कंजेनिटल रेटिनल डिस्प्लाजिया। इनके अंदर एबनॉर्मल सेल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि एनाप्लाजिया के अंदर क्या होता है? एक्चुअली इसके अंदर ना लेकिंग डिफरेंशिएशन होती है। एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमारे पास एनाप्लास्टिक ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा हो सकता है। एनाप्लास्टिक थायराइड ट्यूमर हो सकता है,
और भी कोई ट्यूमर्स हो सकते हैं। बाकी लास्ट जो है हमारे पास नियोप्लाजिया। नियोप्लाजिया हम कर चुके हैं। नियोप्लाजिया के अंदर क्या होगी, न्यू ग्रोथ होगी। सही है, वो या तो बिनाइन हो सकती है या फिर मैलिग्नेंट हो सकती है, जैसे यूट्राइन फिब्राइड्स और मैलिग्नेंट कैंसर वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिस्क्राइब करना है ट्यूमर ग्रेड को और ट्यूमर स्टेज को। ट्यूमर ग्रेड के अंदर क्या होता है, जो ट्यूमर होता है ना, विद इन द ट्यूमर ना सेलुलर डिफरेंशिएशन की डिग्री ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन विद इन द ट्यूमर। और ये जो ट्यूमर है ना उसकी अपनी ही करेक्टरिस्टिक्स है ये वाली। अच्छा, जो हमारे पास ट्यूमर स्टेज है ना, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ट्यूमर स्प्रेड होगा विद इन द पेशेंट। ट्यूमर स्प्रेड होगा विद इन द पेशेंट। अब ये इसका जो है ना ट्यूमर स्टेज, इसका प्रोग्नोसिस जो है ना अच्छा है बानिस्बत किसके, हमारे ट्यूमर ग्रेड के। अब हमने ये देखना है, कंपेयर करना है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को। तो आप ये आगे भी बहुत सारी बीमारियों में पढ़ेंगे कि कोई भी बीमारी है उसका ये देखते होते हैं कि ये बिनाइन है कि या मेटास्टैटिक है। बिनाइन, अब यहाँ पे हम बिनाइन ट्यूमर में डिफरेंशिएटेड करते हैं तो ये वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, और मेटास्टैटिक जो है पुअरली, बहुत ही कम, मतलब डिफरेंशिएटेड होंगे। ग्रोथ की बात करें तो ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ना बहुत स्लो ग्रो कर रहे होते हैं, और जो मेटास्टैटिक होते हैं ना ये इरेटिक होते हैं। तो ये मतलब इंक्रीज़ करें, स्प्रेड हो रहे होंगे बॉडी के अंदर। जो बिनाइन ट्यूमर है इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो इसके अंदर बाउंड्रीज़ होती हैं, आपको मिलेंगी बाउंड्रीज़ बिनाइन ट्यूमर के अंदर। अगर आप कोई हिस्टोलॉजी ले रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक या कोई चीज़ कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई आपको शो करेगा। मेटास्टैटिक ट्यूमर के अंदर हमें डिफ्यूज़ या लोकली इन्वेसिव बाउंड्रीज़ मिलती हैं। डिफ्यूज़ या लोकली इन्वेसिव क्या है, बाउंड्रीज़ मिल रही होती हैं। मेटास्टैटिक पोटेंशियल की बात करें तो ये बिनाइन ट्यूमर जो है ये नहीं होता, और जो हमारे पास मेटास्टैटिक है ये होता है। अब यहाँ पे ना एक हमने ना कंडीशंस दी हुई हैं नियोप्लाजिया की, तो वो किन के साथ मोस्ट कॉमनली जो है एसोसिएट होती हैं ये हम देखनी है। जो हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक है ना ल्यूकेमिया, ये हमारे डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट होगा। जो हमारे पास बी है एस्ट्रोसाइटोमा और एंजियो माइलोलाइपोमा कार्डियक रेब्डोमायोमा, ये हमारे पास ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होगा। जो क्रोनिक एडिनोकार्सिनोमा है ना ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएट करा होगा। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो है ना ये क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, परनीशियस एनीमिया और पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक रेमनेंट से होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा, ये किसके साथ, बैरेट एसोफेगस के साथ होगा एसोसिएट। ये पक्के पक्के एमसीक्यूज़ हैं, इनको ना आप स्क्रीनशॉट लेना ना, इनको याद कर लें ठीक से। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसके अंदर कौन सा है, हमारे पास सिरोसिस है। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोमा। लिम्फोमा के अंदर जो है ना हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ एसोसिएट करते हुए मिलेंगी। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास मैलिग्नेंट लिम्फोमा। मैलिग्नेंट लिम्फोमा जो है एसोसिएट करता है इम्यूनो डेफिशिएंसीज के साथ, और मैलिग्नेंट मेलानोमा जो है वो किसके साथ एसोसिएट करेगा, डिस्प्लास्टिक नेवस के साथ। और जो हमारे पास मेलानोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन जो है ना वो किसके साथ एसोसिएट करते मिलेंगे, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और एल्बिनिज्म के साथ। नेक्स्ट जो है हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और कापोसी सार्कोमा, ये किसके साथ हमें एड्स के साथ एसोसिएट करते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सार्कोमा एंड पेपिलरी थायराइड कैंसर, ये हमें रेडिएशन एक्सपोजर पे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी ओस्टियोसार्कोमा एंड फाइब्रोसार्कोमा, ये किसके साथ मिलेंगे, पेजेट डिजीज़ ऑफ द बोन। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस, ये किसके साथ मिलेंगे, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, ये हमें एक्टिनिक केराटोसिस के साथ मिलेंगे। लास्ट है हमारे पास विसरल मैलिग्नेंसी, ये हमें एक्एंथोसिस
नेग्रिगेंस के साथ मिलेंगे। तो ये आप लाजमी याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास के ऑन्कोजिन्स देखने हैं, उनके अंदर हमने फंक्शन देखने हैं और उनको अलील का कौन सा डैमेज हो रहा है ये देखना है। पहला है हमारे पास ऑन्कोजिन्स आर एसोसिएटेड विद, ये हमारे पास गेन ऑफ फंक्शन होता है। इसके अंदर एक अलील जो है वो एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, रिक्वायर होता है डैमेज के लिए। एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमारे पास सी मेक पे हमें कौन सी बर्किट लिम्फोमा मिल रहा होगा, बर्किट लिम्फोमा। और जो हमारे पास दूसरी इसकी एग्जांपल देखें तो उसके अंदर हमारे पास रास में जो है वहाँ पे कॉलन कार्सिनोमा मिल रहा होगा। ठीक हो गया। अब हम अगला देखते हैं, इसमें हमारे पास दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर ये लॉस ऑफ फंक्शन पे होगी और इनमें जो डैमेज होगा ना वो बोथ अलील्स पे होगा। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास NF1 न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 और हमारे पास बरका 2 ब्रेस्ट कैंसर, ये हमारे पास जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होंगे। कौन कौन से हमारे पास अभी, एक मिनट, जो हमारे पास उनको जीन्स हैं ना ये गेन ऑफ फंक्शन होंगे और जो रिक्वायर डैमेज टू वन अलील, और इसमें एग्जांपल सी मेक पे जो है बर्केट लिम्फोमा होगा और जो हमारा दूसरा एग्जांपल रास पे तो था कॉलन कार्सिनोमा होगा। अगर ट्यूमर सुप्रेसर जीन की बात करें तो वो एसोसिएट कर रहे होंगे लॉस ऑफ फंक्शन पे और उनको ना डैमेज के लिए दो अलील्स की ज़रूरत होगी। और एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 और जो बरका में ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ आर ट्यूमर मार्कर्स बेस्ट यूज्ड, इनका हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम जो मतलब ट्यूमर रिकरेंस को देखने के लिए करते हैं, सही है, रिकरेंस को देखने के लिए। और दूसरा जो है हमारा यूज्ड इसके लिए, हम कोई भी मतलब थेरेपी करना चाहते हैं उसको मोनीटर करने के लिए, टू मोनीटर द थेरेपी, रिस्पॉन्स थेरेपी में कौन कौन से, कोई ट्यूमर रिकरेंस हो रहा है तब हम करेंगे ट्यूमर मार्कर, और दूसरा हमारे पास मोनीटर टू रेस्पॉन्स द थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 साल का एक पेशेंट है, अदरवाइज़ देखा जाए तो वो हेल्दी है, लेकिन डायग्नोज्ड उसे कौन सा हुआ है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा हुआ है, लेकिन ना वो स्मोक करता है ना ड्रिंकिंग लाइक अल्कोहल पीता है। इसके अंदर कौन सा काज है, एब्स्टेन बार वायरस, ये हमारा डायग्नोस बन रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि IV ड्रग अब्यूज़र हु इज़ बीइंग मॉनिटर्ड फॉर सिरोसिस शोज़ अ सडन इंक्रीज इन हिज अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। एक IV ड्रग अब्यूज़र है जो ना सिरोसिस के लिए मॉनिटर किया गया है उसको, लेकिन उसके अंदर ना अल्फ़ा फीटोप्रोटीन लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ मिला है सडन। तो इसके अंदर किस चीज़ का इंक्रीज रिस्क है डिजीज़ के साथ, तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। IV ड्रग एब्यूज़ या सिरोसिस एसोसिएट करता है डायरेक्टली किसके साथ, हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ। और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है एसोसिएट करती है हमारे पास किसके साथ, हेपेटाइटिस सी वायरस एसोसिएट करती है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास के द वैक्सीन गार्डासिल प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच वायरसेस दैट कैन काज विच कैंसर। तो इसके अंदर जो है ना ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6, 11, 16 और 18, ये उनको ना प्रोटेक्ट करती है वायरस से, सही है। तो जो हमारे पास इसमें कैंसर देखे ना, तो ये जो 16 और 18 होता है ना, ये सर्विकल कैंसर के साथ एसोसिएट होते हैं। ये वाले 16 और 18 ये ट्यूमर मार्कर है सर्विकल कैंसर के 16 और 18। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि 70-year-old who eats smoked salmon every day present with abdominal pain and loss of appetite, which diagnosis should be high on the differential। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा डायग्नोसिस बन रहा है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसके अंदर जो स्मोक्ड फूड्स होती हैं तो वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोसमाइन, मतलब वो नाइट्रोसमाइन होता है एक हमारे पास
ये कंटेन करता है हाईली जो स्मोक्ड फूड्स होती हैं, तो ये कंटेन करता है जो कि हमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि 55-year-old वूमन विद अ 40 पैक हिस्ट्री ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग प्रेजेंट विद अ न्यू ऑनसेट ऑफ द कफ हेमाप्टोसिस ओलिगोरिया, व्हाट डायग्नोसिस शुड बी हाई ऑन डिफरेंशियल। तो यहाँ पे जो उसे है ना स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा किस चीज़ के साथ है एसोसिएट कर रहा है, किसके साथ, पैरान्यूप्लास्टिक SIADH सिक्रीशन के साथ। अच्छा, हमारे पास लास्ट सवाल है कि विच कैंसर्स आर मोस्ट कॉमन इन मेन एंड इन वुमेन, व्हाट इज़ द ओवरऑल लीडिंग काज ऑफ द डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो है मेन के अंदर प्रोस्टेट का हो सकता है कैंसर, लंग का हो सकता है, लंग्स के बाद हमारे पास कॉलन या रेक्टल का हो सकता है, और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर, और सेकंड कौन सा है हमारे पास, लंग्स कैंसर हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास ये फिर वही हो सकता है कॉलन और रेक्टल दोनों हो सकते हैं। और वो कहता है कि काज कौन सी है डेथ यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो वो है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। तो ये यहाँ पे हमारा सारा जो है पैथोलॉजी का सेक्शन ख़त्म हुआ फर्स्ट एड के मुताबिक।